गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, बागु नारा। मुझे आशा उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी रिलेटिव प्रोनाउन से ही है, क्योंकि मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में ऑलरेडी 2-3 वीडियो में डाल दिया है। उसमें का कुछ ऑफ, विच और वाट जो प्रोनाउन था, जो बचा हुआ था, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में नहीं डाले थे क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा था। हम आज आपको कंफर्म करेंगे कि ऑफ, विच प्लस नाउन और वाट जो प्रोनाउन है, इनका यूज कैसे होता है, इनका मतलब क्या होता है, आदि उसी को हम आज जानेंगे। हम जैसे कि इसके पहले आपने पढ़ा था कि प्रेपो प्लस विच, यानी जब विच के पहले प्रीपोजिशन होता था, जैसे इन विच, ऑन विच, एट विच, फॉर विच, तो हम उसके स्थान पर वेन, वाई हम वहां पर प्रयोग किए थे, वेयर का प्रयोग किए थे। यानी वेन का प्रयोग, वेयर का प्रयोग और वाई का हमने प्रयोग किया था। क्यों किया था? क्योंकि वाक्य को संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए हमने उसका प्रयोग किया था। इसका प्रयोग किया था हमने वेन का, वेयर का और वाई का हमने प्रयोग किया था। इसका हमने विस्तार पूर्वक हमने चर्चा कर दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। तो हम आज और जानेंगे कि ऑफ, विच से हमको सुविधाएं और कैसे कैसे मिलती हैं। यानी हम ऑफ, विच को प्लस नाउन को हम सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो हम उसको सरल और कैसे हम बना सकते हैं। तो होता क्या है कि ऑफ प्लस विच, ध्यान दीजिएगा, ऑफ, विच और प्लस नाउन। नाउन में जानते हैं कि संज्ञा होता है। होता क्या है कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंसों में ऑफ, विच आता है और उसके साथ नाउन भी आता है। तो ऑफ, विच प्लस नाउन को वाक्य को सरल और सीधा, आसान बनाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं कि ऑफ, विच प्लस नाउन के स्थान पर विथ प्लस नाउन, विथ प्लस नाउन या विदाउट, विदाउट प्लस नाउन का हम प्रयोग करते हैं, का हम प्रयोग करते हैं। ये ध्यान दीजिए कि यदि किसी सेंटेंस में ऑफ, विच प्लस नाउन हो तो उस वाक्य को सरल और सीधा बनाने के लिए या तो हम प्रयोग करेंगे विथ प्लस नाउन का, या तो हम प्रयोग करेंगे हम विदाउट प्लस नाउन का। तो वाक्य क्या हो जाएगा? वाक्य वहां पर थोड़ा आसान हो जाता है। वाक्य क्या होता है वहां पर? आसान हो जाता है। हम समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में है कि ए हाउस का मतलब एक घर, ये भी नाउन नहीं है। ए हाउस ऑफ विच, ऑफ विच का मतलब जिसका, तो किसका? एक घर का। ए हाउस ऑफ विच जिसका डोर्स, डोर्स माने दरवाजे, आर वीक, मान लीजिए क्या है? कमजोर है। एक घर जिसके दरवाजे आर वीक इज अनसेफ, क्या होगा? यह अनसेफ होगा। एक एग्जाम्पल मेरा ये भी है। अब आप ध्यान दीजिए
कि ए हाउस ऑफ विच डोर, इसका मतलब क्या है कि एक घर, ये तो नाउन ए भी है, और ये ऑफ विच आया किसके लिए है, आया है ए हाउस के लिए, इसका ये एंटीसीडेंट है यानी पूर्व पद है। एक घर जिसका दरवाजा, यानी जिसमें घर लगा, घर बना होगा तो उसमें बहुत से इसमें डोर्स होंगे। तो कहता है कि एक घर जो है जिसका दरवाजा आर वीक मतलब कमजोर है, तो इज अनसेफ, वो क्या है, असुरक्षित है, वो सेफ नहीं है, उसमें कभी भी इसमें कोई चोर आ सकता है, उसमें कोई डॉग भी उसके घर के अंदर घुस सकता है, वो घर क्या है, वो अनसेफ है, सेफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके दरवाजे क्या है, वीक है, कमजोर है, कोई भी एक हाथ से मारेगा टूट जाएगा, कोई धक्का मारेगा टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो घर है, इस घर के लिए तो आया है ऑफ विच, और क्या करता है ये संबंध का ना, संबंध बता रहा है किसका, डोर का संबंध हाउस से है, क्योंकि ये क्या है, ये संबंध भी बताता है, ऑफ विच जो है क्या करता है, ये संबंध भी बताता है। हुज और ऑफ विच, इसको हमने पहले वीडियो हम इसको पढ़ा भी दिए हैं। तो अब क्या है, देखिए इस घर का संबंध दरवाजे से, दरवाजे का संबंध घर से है। अब संबंध बताने के लिए ऑफ विच आया, ए हाउस, एक घर जिसका दरवाजा, ऑफिस क्या कर रहा है, संबंध को बता रहा है, ये कह रहा है कि एक घर जिसका दरवाजा कमजोर है, इज अनसेफ, ये भी सेंटेंस सही है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ए हाउस, ए हाउस, ए हाउस मैंने क्या कहा है कि विथ प्लस नाउन, तो हम लिख सकते हैं कि विथ वीक डोर, WEAK, वीक डोर, वीक डोर, इज अनसेफ। हम इसको ऐसे भी सकते हैं, दोनों का अर्थ सेम होगा। मैंने क्या किया, मैंने कहा ना कि विथ प्लस नाउन, देखिए यहाँ पर विथ, और ये क्या हो गया आपका, ये तो नाउन है, ये वीक क्या है, एडजेक्टिव है, ए वीक होता है, ए वीक मैन, तो ए वीक क्या है, ए वीक इसी के लिए आया है, डोर के लिए आया है। तो हमने क्या किया कि हमने ऑफ विच को हमने क्या किया, बदल दिया विथ प्लस नाउन में, यानी कमजोर दरवाजा, यानी एक घर जिसका दरवाजा कमजोर है वह अनसेफ है, वह अनसेफ है, असुरक्षित है, वो सेफ बिल्कुल नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऑफ विच प्लस नाउन की जगह पर हम विथ प्लस नाउन या विदाउट प्लस नाउन का भी हम प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे इसके अन्य भी कुछ और भी इसके क्या है, उसके ये एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए दूसरा है, ए ट्री, एक पेड़, ऑफ विच लीव्स, मैंने पत्तियां। अभी कह रहा है कि एक पेड़ है जिसकी पत्तियां, ये कहता ना कि एक पेड़ जिसकी पत्तियां, जिसकी क्या है, जिसकी पत्तियां, एक पेड़ जिसकी पत्तियां, ठीक है, फॉल डाउन, मान लीजिए क्या, फॉल डाउन का मतलब गिर गई, क्या होता है, यह गिर गई। लुक से अगली, इसके हम लिख सकते हैं, हम लुक से अगली कर सकते हैं, अगर लुक से अगली। अब देखिए ध्यान से, ए ट्री ऑफ विच लीव्स, यानी एक जो पेड़ है जिसकी पत्तियां क्या है, वो नीचे गिर गई, वो कैसा दिखता है, वह जो है भद्दा दिखता है। वो अगर इस पेड़ में पत्ती न हो तो पेड़ कैसा दिखेगा, मतलब भद्दा दिखता है वो पेड़।
तो अब देख लीजिए कि इसमें तो आया ऑफ विच, और इस लीव्स का जो है इसका संबंध बता रहा है, क्योंकि अगर एक पेड़ है तो पेड़ में पत्ती होगी, टहनियां भी होंगी, फल भी होंगे, फूल भी होंगे। तो यहाँ ये कह रहा है कि एक पेड़ जिसका पत्ती क्या हुआ, गिर गया, वो लुक्स अगली, वह भद्दा दिखाई देता है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ट्री विदाउट लीव्स, यानी बिना पत्तियों वाला एक पेड़। क्या हुआ इसमें, इसमें जो है बिना पत्तियों वाला एक पेड़ लुक्स अगली, हम लिख सकते हैं ना कि लुक्स, हम अगली यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ सेम है। लेकिन हुआ क्या, इसको थोड़ा शार्ट बनाने के लिए, इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए, अब देखिए इसकी अपेक्षा जो है यह जगह भी कम घेरा, आपका स्याही भी कम खत्म हुआ, आपका कुछ टाइम भी कम ही लिया। तो होता क्या है कि हम ऑफ विच की जगह पर हम विदाउट प्लस नाउन को भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसलिए पत्ती भी नाउन है, तो विदाउट लीव्स यानी बिना पत्तियों का एक पेड़ वह भद्दा दिखता है, बिना पत्तियों का एक पेड़ वह भद्दा दिखता है। बिना, कुछ बच्चों को यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगी कि यहाँ पर आपने आर लगाया है तो यहाँ आपने इज क्यों लगा दिया, कुछ बच्चों के अंदर ये भी दिक्कतें होंगी, ध्यान दीजिए। थोड़ा इसमें जानिए कि हमने आपसे पहले भी कहा है कि यदि कोई भी सेंटेंस होगा वो बिना मेन वर्ब का सेंटेंस तो बनता ही नहीं है। आज जब वर्ब आएगी तो उसका सब्जेक्ट भी होगा, तो उसका सब्जेक्ट कौन है। ऐसे भी सेंटेंस हैं जो बिना मेन वर्ब का नहीं बन सकता है, हेल्पिंग वर्ब रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेन वर्ब का होना अत्यंत आवश्यक है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तो आपको दो यहाँ पर वर्ब दिख रहा है, एक वर्ब यहाँ दिख रहा है, एक वर्ब यहाँ दिख रहा है, कहेंगे ये तो होता है सिंगुलर। आर क्यों आपने यहाँ पर आपने आर लगाया, यहाँ तो आपने इज क्यों लगा दिया, तो थोड़ा इसका भी थोड़ा हम दूर कर लेते हैं, इसका हम कंफ्यूजन। देखिए यदि वर्ब है तब वर्ब जब भी आती है तो सब्जेक्ट को लेकर के ही आती है, वर्ब जब भी आती है तो अपने कर्ता को लेकर के आती है, सब्जेक्ट को लेकर के ही आती है। यानी सब्जेक्ट को क्या चाहिए, सब्जेक्ट को वर्ब को सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए सबसे पहले। तो होता क्या है कि ये जब वर्ब है तो देखिए ध्यान से कि सब्जेक्ट बनने काम दो लोगों के पास है, एक तो नाउन के पास है, एक प्रोनाउन के पास है। सब्जेक्ट बनने का ठेका दो लोगों के पास है, क्योंकि दो लोगों के पास तो नहीं है, अन्य लोगों की भी पास में भी है, क्लास के पास में भी है, फ्रेज के पास भी है, जो बनते हैं सब्जेक्ट बनते हैं, नाउन बनता है, प्रोनाउन बनता है, इन्फिनिटिव बनता है। लेकिन इतना तो आप जानते हैं कि नाउन प्रोनाउन भी क्या होते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं। होता क्या है, मैं क्या देख रहा हूं कि इस आर के बगल में एक तो हमको नाउन दिख गया, यहां देखिए नाउन दिख गया, इसका मतलब है कि इसका कोटा पूरा हो गया, यानी इस वर्ब को इसका एक सब्जेक्ट मिल गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट मिल गया, इसका कोटा तो पूरा हो गया। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि इज के पहले तो यहाँ वीक दिया है, वीक होता है, वीक को हम कहते हैं एडजेक्टिव, क्या है, वीक को कहते हैं एडजेक्टिव, जो किसी नाउन के लिए आता है। तो ये तो होगा नहीं, तो इसका होगा कौन, इसको थोड़ा आगे देख लीजिए। ये तो देख रहे हैं कि ये क्या है आपका, ये तो आपका पोसेसिव, यहाँ देखिए ध्यान से, ये तो आपका है प्रेपो, ये है आपका प्रेपो। तो प्रेपो के बाद आने वाला जो होता है वो उसका नाउन यदि है या प्रोनाउन होता है, वो क्या होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब है कि विच तो प्रोनाउन है, तो इस प्रीपोजिशन का जो विच आया साथ में, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनता नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा,
तो क्या बचा, यहाँ बच गया है ए हाउस, और हाउस नाउन भी है। देखिए इसके पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है, तो आर्टिकल ए लगा है, इसका मतलब है कि इस वर्ब का सब्जेक्ट ए हाउस है। तो इसका हम कह सकते हैं कि ए हाउस इज अनसेफ। एक घर क्या है, अनसेफ है, वो सेफ नहीं है। तो इस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लगा हुआ है यस, डोर मीन्स दरवाजे, कई दरवाजे हैं, तो यहाँ पर आर आ गया। यहाँ पर है ए हाउस, एक ही घर है, तो वर्ब भी एक ही आएगी। तो देख लीजिए इज क्या है, इज होता है सिंगुलर। यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि ए हाउस एक ही घर, तो भाई एक घर है, इज क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम इज लगाते हैं। यदि आई होता तो वहां एम लगता, बहुवचन होते तो वहां पर आर लगते। देखिए यहाँ पर बहुवचन में है, यहाँ पर एक वचन में है। इसको मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि यह इज आया है इसके लिए, और ये आर आया है डोर के लिए। हुआ कंफर्म। तो ये इसका ये नियम होता है। यदि इसको आपने नोट नहीं किया, इसको आप नोट भी करते रहिए, इसको स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, क्योंकि हम आगे बढ़े हम। तो यही होता है ऑफ विच प्लस नाउन को हम क्या कर सकते हैं, विथ प्लस नाउन में या विदाउट प्लस नाउन में हम इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। अब तो अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। आशा है, मुझे विश्वास है कि आपने इसको नोट भी किया होगा, इसका आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं आगे हम आगे क्या है। आगे हमारा दूसरा जो प्रोनाउन है उसका नाम है वाट। उसका नाम क्या है, वाट। देखिए वाट का मतलब क्या होता है, वाट, ये है वाट। वाट का भी मतलब जो ही होता है, वाट का मतलब भी क्या होता है, जो। आपको हम पहले बताए थे ना कि वाट का मतलब भी जो होता है। हु का भी मतलब जो ही होता था, दैट का मतलब भी जो होता था। तो यहाँ पर वाट का भी मतलब क्या है, यह जो है। वाट का सही जो शब्द है वह होता है दैट विच। क्या होता है, दैट और विच होता है। क्योंकि आपने दैट का भी आपने प्रयोग पढ़ लिया है, आपने विच का भी आपने प्रयोग पढ़ लिया है, दोनों का आपने प्रयोग पढ़ लिया है। हमने इसको पहले हम पढ़ा भी दिए हैं कि हु आता था, इसमें व्यक्ति हो मतलब प्राणीवाचक संज्ञा के लिए आता है। लेकिन दैट क्या था, वह विच की जगह पर भी आता था और हु की जगह पर भी दैट आ जाता था। कुछ ऐसे भी कंडीशन थे जहां पर केवल दैट आता था। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये वाट जो शब्द है ये इतना पावरफुल है, इसके अंदर इतनी क्वालिटी भरा है कि दैट का भी हिस्सा ले लिया है और विच का भी हिस्सा ले लिया है। दैट को आपने ध्यान से पढ़िएगा हमारे वीडियो में कि दैट के भी हिस्से को वाट के अंदर समाहित हो गया है और विच का भी अंदर क्या है, यह समाहित हो गया है। इसकी तो हम जानते हैं हिंदी क्या होती है, दैट विच का मतलब होता है जो कुछ। इसकी हिंदी क्या होती है, तो ऐसे निकलती है जो कुछ या जो कुछ भी निकलता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि वाट का मतलब होता है जो कुछ, या हम कह सकते हैं दैट विच। अब भाई बताइए जो कुछ, आपने इसके पहले पढ़ा था कि दैट जहां भी आता था या हु विच आता था उसका एंटीसीडेंट भी हुआ करता था। दैट का, हु का, विच का, उसका एंटीसीडेंट भी हुआ करता था। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में एक ऐसा प्रोनाउन वाट है जिसका कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में वाट एक ऐसा शब्द है जिसका एंटीसीडेंट होता ही नहीं है। तो आप कहेंगे तब ये किसके लिए आता है, यह आप जानते हैं कि हु प्राणीवाचक संज्ञा है, उसके लिए आता था।
विच क्या है? निर्जीव था, निर्जीव के लिए आता था। तो निर्जीव के लिए विच, सजीव के लिए हु का हम प्रयोग करते थे। और दोनों की जगह पर आने का जो अधिकार था वह अधिकार था दैट को, यानी निर्जीव के लिए भी और सजीव के लिए भी, यानी प्राणीवाचक संज्ञा के लिए भी, यानी दोनों के स्थान पर दोनों को वह रिप्लेस कर सकता था। कौन? दैट। यानी विच को भी वह रिप्लेस कर सकता था, करता भी था। हमने सेंटेंस में आपको बताए भी थे। हम हु को भी वह रिप्लेस कर देता था, ये भी आपको बताए थे हम। लेकिन ये वाट शब्द जो है, ये इतने इसके अंदर इतनी क्वालिटी है कि दैट के भी गुणों को, विच के भी गुणों को इसमें समाहित कर लिया है। और ये कहता है भाई कि हम, मेरे पास में कोई भी एंटीसीडेंट नहीं आएगा, मैं बिना एंटीसीडेंट के ही आऊंगा। तो हम समझते हैं एग्जाम्पल से। हम इस मान लीजिए एग्जाम्पल एक मेरा ये है, ही डिड, वह किया, वह किया। यह थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वाट, हु, विच, या हम दैट लगाए, इस चारों पर आपको गौर करना है कि मैंने लिखा है कि ही डिड, इसका हिंदी होती है वह किया। मान लीजिए मैंने आगे लिखा कि ही वांटेड, मैंने ए शब्द में लिखा, यानी वह किया जो वह चाहता था। अब ध्यान दीजिए कि इसका भी तो अर्थ जो से निकलता है, इसका भी अर्थ जो से निकलता है, इसका भी अर्थ जो से ही निकलता है, इसका भी अर्थ जो से ही निकलता है, इसका भी अर्थ जो से ही निकलता है। यहाँ पर बहुत से बच्चे हो जाएंगे, कंफ्यूजन पड़ जाएंगे कि हम यहाँ पर क्या लगाएं, दैट को लगा दें कि विच को लगा दें कि हु को लगा दें कि वाट को लगा दें। अब ध्यान दीजिए, इसके पहले आपने जो पढ़ा था, तो इसके पहले जो है इसका एंटीसीडेंट होता क्या है? कोई नाउन। हम आपको पहले पढ़ा दिए ना कि नाउन यही होता था अक्सर। क्या इन सभी के पहले एंटीसीडेंट होता है जिसके लिए ये आते हैं, हु, विच, दैट, ये जिसके लिए भी आते हैं वह इसके पहले साफ साफ एकदम दिखते हैं। हु जब आएगा तो उसके पहले कोई ना कोई नाउन तो होगा करेगा, तो वह नाउन वहां दिखता था। विच के पहले भी नाउन दिखता था, दैट के पहले भी नाउन दिखता था। लेकिन यहाँ पर वाट शब्द जो है ये कहता है कि नहीं, मेरे बगल में कोई भी एंटीसीडेंट नहीं दिखना चाहिए, मेरे बगल में कोई भी एंटीसीडेंट दिखना नहीं चाहिए। अब होता क्या है, जिसके लिए आता है वो अक्सर नाउन होता है। तो क्या डिड नाउन है क्या? यहाँ तो वाट के पहले डिड दिख रहा है, क्या डिड नाउन है क्या? भाई डिड तो नाउन नहीं है, डिड तो वर्ब होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वाट जो है वो सही है, यहाँ पर हु नहीं सही है, विच नहीं सही है, दैट नहीं सही है। वो कहता है कि वह किया जो कुछ वह चाहता था, इसका हिंदी ये हुआ, यानी वह किया। डिड मने डू, डिड, डन, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो ही डिड, वह किया जो कुछ वह चाहता था। भाई जो कुछ चाहता था, जो कुछ में क्या था चाहता हो सकता है कि वो किसी को मारना चाहता हो, किस चीज की चोरी करना चाहता हो, किसी को बुलाना चाहता हो, किसी को परेशान करना चाहता हो।
तो क्या वो सब चीजें इसके पहले दिख रही हैं क्या? ये बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। ये चीजें क्या है? अदृश्य है। वो इस सेंटेंस में दिखती नहीं है, इस सेंटेंस में यहां दिखती नहीं है। अब यह इसने जो काम किया बस यही जानता होगा कि हमने कौन सा काम किया। वो जो ये ही जो काम किया है ये उसी के लिए तो आया है। व्हाट ही ने जो भी काम किया होगा बस केवल ही जानता है और दूसरा कोई जानता भी नहीं है। अब ही ने क्या क्या किया, गोपनीय तरीके से किया कि खुले में किया, क्या किया, किसी को मारा कि कुछ चोरी किया। अब भाई ही तो जानता होगा, सब तो जानते नहीं होंगे। तो चोरी करना भी जल्दी दिखता नहीं है। हो सकता है कि घड़ी की सुई को ऐड दिया हो, तो भाई कौन देख रहा है? वही जानता होगा। तो जो चीजें केवल इस सब्जेक्ट ही जो देखती है, मन देखता है, बस यही जानता है, उसी के लिए यहाँ पर ये वाट आता है। इसने जो भी किया, अब ही डिड वाट ही वांटेड, वह किया जो कुछ वह चाहता था। थोड़ा हम और एग्जाम्पल थोड़ा समझेंगे हम इसमें और क्या क्या भी है। मान लीजिए हो गया वाट यू सेड वाज राइट, ये भी सेंटेंस है। देखिए यहां पर यू है, वाट का मतलब जो कुछ, यानी जो कुछ तुम कहे, पास्ट टेंस में है, सेकेंड फॉर्म में है। जो कुछ तुम कहे वाज राइट। हो सकता है कि मीटिंग हो, मीटिंग में 2 पक्ष के लोग बैठे हों और यू वहां पहुंच गया हो, इसने ऐसी कुछ बात कही हो जो कुछ लोगों को अच्छा लगा हो। तो वो बात तो दिखती नहीं है ना, उसको सुन सकते हैं, फील तो कर सकते हैं, सुन तो सकते हैं, लेकिन उसको हम देख तो सकते नहीं हम। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ तुम कहे वह सही था। राइट माने सही था। देखिए अब इसके आगे आया, इसके आगे इसने जो भी बातें कही होंगी, क्या यहाँ पर वो लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। यू ने कुछ भी जो भी कुछ कहा होगा तो उस बात को तो हमने यहाँ पर नहीं नहीं लिखा, लेकिन ये यू जानता होगा, या तो वहां पर जो इसके साथ मीटिंग में जो लोग बैठे हुए होंगे, या तो वे लोग सुने होंगे कि ये क्या कहा था, मीटिंग में क्या कहा था। तो या तो वे लोग जानते होंगे, सुने होंगे, उसको देखे तो नहीं होंगे, उसको लोग सुने होंगे। तो इसका मतलब यही है कि जो चीज उन लोगों ने सुना, इसने यू ने जो भी कुछ कहा इस वाट के ही अंदर है। जो कुछ भी उन लोगों ने यू ने कहा मीटिंग में, वो सभी बातें एक ही शब्द में पिरो दी गई हैं। मतलब जो कुछ हो सकता है कि वो 10 सेंटेंस बोला हो मीटिंग में, 20 सेंटेंस बोला हो, 100 सेंटेंस बोला हो, तो 100 सेंटेंस को पीस करके एक छोटा सा शब्द बना दिया गया है वाट, जो यू जानता होगा, या तो वहां जो मीटिंग में रहे होंगे वो जानते होंगे। होता है कि अपनी बात को 10, 20, 25, 30, 40, 50 सेंटेंस में कहा हो, तो सबको तो लिखना तो आसान नहीं है। हो सकता है कि कहीं 1 घंटे तक बोला हो। यदि कोई नेता है, मोदी जी हैं, आधे घंटे, पौन घंटा बोलते हैं, तो क्या सभी चीजों को वो जो बोलते हैं 1 घंटा, क्या हम उसको इतनी आसानी से उसको हम व्यक्त तो कर नहीं पाएंगे। हम यदि लिखेंगे तो 1 घंटे का स्पीच तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब 1 घंटे का स्पीच जो है इस वाट शब्द में क्या हो गया? निहित हो गया। इसी वाट शब्द में क्या हो गया? वो आ गया। अब उन्होंने जो जो बोला हो, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका के विषय में जो बोला हो, आतंकवाद में बोला हो, या किसी कश्मीर जो अपना जो स्टेट है उसके विषय में बोला हो, जितना भी चीजें उन्होंने बोला होगा वो सभी चीजें 1 घंटे का स्पीच
इस वाट में ही क्या हो गई, वो निहित हो गई, जो यहाँ लिखा नहीं जाता है। अब 1 घंटे का स्पीच क्या हम यहाँ पर हम लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। तो सबका जो है एक निचोड़ वाट शब्द में है, इसलिए इसका एंटीसीडेंट यहाँ नहीं होता है। जो कुछ तुम कहे वह सही था, जो कुछ मोदी जी कहे वो सही था, तो उसके लिए वाट आता है। बाकी के लिए एंटीसीडेंट लिखा हुआ आता है, और इसके साथ जो एंटीसीडेंट होता है वो लिखा हुआ बिल्कुल नहीं आता है। इसके लिए बिल्कुल नहीं आता है। तो ये हमारा क्या है? वाट। वाट का मतलब क्या है? दैट विच होता है। वाट का मतलब क्या होता है? यह दैट विच ही होता है। तो इसी का हम प्रयोग करते हैं, हम वाट का हम प्रयोग करते हैं। तो आज तक हम इतना ही प्रयास करेंगे। इसमें से अभी कुछ और भी चीजें हैं, 2-4 क्वेश्चन आपको और लाएंगे, जो एसएससी के थ्रू जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं उसको आपको बताएंगे हम। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपको हम और देते रहें। तो आप सभी को गुड नाइट।